सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 1947 से लेकर 1965 तक पाक बहरिया ने शब और रोज मेहनत के बाइस अपने आप को एक बहरी कुव्वत के तौर पर मुन्नसम किया था। 1 जून 1964 पाक बहरिया की तारीख में एक यादगार दिन था। इस दिन पाक बहरिया की पहली आबदोज बहरी बेड़े का हिस्सा बनी। पाक बहरिया की आला क़यादत ने इस आबदोज का नाम गाजी रखा। इस आबदोज के बहरिया में शामिल होने से पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों में इजाफा हुआ और पाकिस्तान का समुद्री दिफा मजीद मजबूत हो गया। गाजी भारतीय बहरी बेड़ों के लिए मौत के पैगाम से कम नहीं थी। तवील फासले तक सफर करने की सलाहियत रखने वाली इस आबदोज से पूरे भारत का कोई साहिल भी महफूज नहीं था। गाजी को कमांडर जफर मोहम्मद खान ने कमांड किया और अपनी भरपूर सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए गाजी का इस्तेमाल किया। 1965 की जंग में ये पाक बहरिया ही थी जिसने मुंबई के करीब द्वारका जैसे अहम अड्डे पर, जहां से हिंद के जहाज हिदायतें पाकर पाकिस्तानी इलाकों पर बमबारी करते थे, उसे जंग के दूसरे दिन यानी 7 सितंबर को रात के अंधेरे में हमला करके मिस्मार कर दिया, जिससे कराची और नजदीक एयरफोर्स और दिफाई तंसीबात बैरूनी हमलों से महफूज रहे। पाक बहरिया को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, इनमें पाकिस्तान की समुद्री सरहदों की हिफाजत करना, समुद्री तिजारत और जहाजरानी के रास्तों को महफूज बनाना, तिजारती बहरी जहाजों की हिफाजत करना और भारतीय बहरिया की नक्लो हरकत को महदूद करना शामिल था। चुनाचे पाक बहरिया की आला क़यादत ने इस सिलसिले में मुनासिब हिकमत अमली तरतीब दे दी। इस हिकमत अमली को मंजूर करने के बाद पाक बहरिया की आला क़यादत ने ये काम आबदोज गाजी को सौंपा कि वो जेर आब रहते हुए कराची के साहिल से लेकर चिटागोंग साहिल तक समुद्री निगरानी करे और इस दौरान जहाँ कहीं भी भारतीय बेड़ों की मौजूदगी नजर आए उनको निशाना बनाए। इसी तरह से पाक बहरिया के लड़ाका बहरी जहाज भी अपनी अपनी जिम्मेदारी के इलाकों में बहरी गश्त पर मामूर थे। गाजी अपने अमले समेत वतन अजीज की हिफाजत करते हुए वतन पर कुर्बान हो गए। दुश्मन के लिए खौफ की अलामत पाक बहरिया आज एक खुद मुख्तार और जदीद साजो सामान से लैस बहरी कुव्वत है।